हेलो माय लवली स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 फॉर क्लास 10। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। वैसे तो आपका पूरा मैथ ही है ना जो वो इजी है और वेरी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से मन लगा के पढ़ोगे बच्चे तो आपको मैथ्स बहुत ही इजी लगेगा। 10th क्लास का मैथ्स तो आप ऐसे कर जाओगे मलाई की तरह, मलाई मक्खन जैसे होता है ना, निकलता है सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे ही आपका मैथ है बच्चे। बस मन लगा के ध्यान से पढ़ो, जो कर लो जो मैं समझा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे उसे ध्यान से समझो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। मैथ्स आपका प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा ही आपको मैथ्स इजी लगेगा। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। योर क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं बच्चे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। फॉर्म अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, लो जी ले लिया हमने पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम जो उसका नीचे का हिस्सा होता है, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। अब इसमें एक ट्रांसमिशन है, उसका बॉटम भी है, उसका टॉप भी है। टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, एक टावर है जो ट्रांसमिशन टावर है वो किसके ऊपर फिक्स है बच्चे? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक आपके पास बिल्डिंग है 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। इसके ऊपर क्या फिक्स किया गया है? एक ट्रांसमिशन, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन फिक्स किया गया है। आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमें क्या दे रखे हैं? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और ये भी उसने एंगल आपको बहुत क्लियरली बताया है। पहले बॉटम का है, उसका बॉटम कौन सा है? ये 45 बॉटम का एंगल एंड 60 डिग्री उसका टॉप। टॉप कहाँ है? यहां। टॉप का एंगल क्या है? 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, एंगल को गलत मत करना बच्चे। उसने टॉप के लिए एंगल 60 बोला है। बॉटम, बॉटम क्या होता है? नीचे का हिस्सा। टॉप होता है उसका ऊपर का। अब इसको हम नेम दे देंगे सी बी डी एंड ई। अब इसको देखो, मैंने जो जो बोला हम उसको लिख देंगे, शॉर्टकट में लिखूंगी। हेयर सी डी इज अ, सी बी इसमें क्या है बच्चा? सी बी, सी बी इसमें सी बी या बी सी ले लो बच्चे, बी सी लिख लेते हैं हम इसको, उल्टा लिखने की बजाय ना नीचे से लिखते। बी सी इसमें क्या है? आपके पास बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और कितनी है ये? 20 मीटर। नेक्स्ट सी डी इज अ ट्रांसमिशन टावर। आप थोड़ी सी राइटिंग अच्छी कर लेना, मैं थोड़ा सा फास्टली लिख रही हूँ, राइटिंग ऐसी नहीं है वैसे। और हमने निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर यानी कि ट्रांसमिशन टावर। तो आपको फाइंड आउट किसको करना है? सीडी को। अगर सीडी को फाइंड आउट करना है तो ए बी चाहिए। ए बी हमारे पास कहां से आएगा बच्चे? ए बी सी से। कोई भी चीज आप तब फाइंड कर सकते हो जब आपके पास एक चीज गिवन हो। यही करते हैं ना इस एक्सरसाइज में। इसको ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। अब स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट तो आपको समझ आ गई। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो, अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर करो मेरे साथ। कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चे अपने प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फटाफट। बी सी अपॉन ए बी। मंत्र लिखिए हमारा वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपके पास बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चे? साइन कॉस टेंजेंट। किसकी, कौन है ये? टेंजेंट। और हमने कंप्लीट पूरी फुल ट्रायंगल लिया ना, तो फुल ट्रायंगल का एंगल कितना है? टेंजेंट 60 डिग्री। एंगल क्या लिया हमने? टेंजेंट 60 डिग्री। नेक्स्ट अब इसमें क्या करोगे आप? जो गिवन है उसको फिल कर दो। बीसी को एज इट इज पढ़ा रहने दो। बीसी गिवन है ना तो उसको रख दो 20। ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है?
ए बी सी में, सॉरी बच्चे 45 का एंगल आएगा, हमने छोटी ट्रायंगल लिया ना, 45 कितना है आपके पास 1, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर। ए बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर। अब लेंगे इन ट्रायंगल, अब पूरी ट्रायंगल लेंगे, अब एंगल आएगा हमारे पास 60। इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी अपॉन ए बी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका ये क्वेश्चन बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर से भी निकल जाएगा, बट हम सीधा लेके चलेंगे ताकि आपको ए की फॉर्म में लेके चलना, उधर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ताकि आपको टेंजेंट ही यूज कर लो 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे √3। बीडी को एज इट इज चलने दो, ए बी की वैल्यू है ना 20, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, तो आपके पास बीडी कितना हो जाएगा 20 √3। ये आ गई बीडी की वैल्यू, बट हमने बीडी नहीं निकालना, हमने निकालना है सीडी। बीडी हमारे पास पूरी आई है ना, हाई ट्रांसमिशन प्लस बिल्डिंग, हमने सिर्फ इतना पार्ट निकालना है। आपने निकालना है बच्चे सीडी। अगर हम बी डी में से बीसी माइनस कर दें, बी डी में से बीसी, बीडी आपके पास कितनी है ये 20 √3 और बीसी कितनी है 20। अब ये मत कर देना कहीं 20 √3 में से 20 माइनस कर दो, ये नहीं हो सकता बच्चे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ √3 और इसके साथ रूट नहीं है। इसको एज इट इज ही रहने देंगे, 20 दोनों में, इसको कॉमन निकाल लो, सिंपली √3 - 1, ये हो गया आपका आंसर। इसमें हमने रैशनलाइजिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि जो √3 - 1 है वो ऊपर है, अगर यही √3 - 1 नीचे होता तो हम रैशनलाइजिंग करके क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, अदरवाइज हमारा इतना आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर आप आगे वो करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो बच्चे, बट आपका आंसर इतना भी सफिशिएंट है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। नोट डाउन कर लो इसे, अगर आपने कर रखा है तो इसको जस्ट स्टेटमेंट लिख के बच्चे मेरे साथ साथ रिवीजन करो। आपके फाइनल एग्जाम नियर है, नवंबर भी जाने वाला है आपका, तो आप सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी के प्रति। अगर आपने अभी तक कुछ भी मैथ्स में रिवाइज नहीं है तो ये मत सोचना कि आप मैथ्स में पास नहीं हो सकते, फिर भी हो सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी कोशिश करो, बस ऐसे कोशिश करते रहोगे तो आप पास भी हो जाओगे। मैथ्स पास क्यों, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। रिवीजन करो बस मेरे साथ साथ, हम चैप्टर वाइज रिवीजन भी करेंगे बच्चे, बस थोड़ा सा सिलेबस रह गया वो करवा दूंगी आपको, फिर हम चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करो, जो जो बच्चे चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं उसे जब आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोगे कि आप फुली रिवीजन करना चाहते हो, फिर मैं आपको फुली रिवीजन भी स्टार्ट करवा दूंगी चैप्टर वाइज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आ स्टैच्यू स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है बच्चे 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है, एक बेस है, यानी कि इसके जैसे मान लो टेबल के ऊपर कोई टॉय रखा है, ऐसे पेडेस्टल कोई स्टैंड है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक स्टैच्यू। स्टैच्यू रखने का स्टैंड होता है बच्चे पेडेस्टल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, एंगल ऑफ elevation of top of statue, स्टैच्यू के टॉप से जो वो एंगल बनाता है इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल कितना है 45, हाइट ऑफ
पेडेस्टल। इसमें आपने सिंपली क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये देखो मैंने आपको नॉर्मली हिंदी में बता दिया पेडेस्टल क्या होता है। मान लो कोई भी एक स्टैंड है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू रखा हुआ है स्टैंड के ऊपर, ये हम पेडेस्टल मान लेते हैं। इसको नेम दे दो, इसको नेम देते हैं। इसके ऊपर रखा है स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप से एंगल बनाता है और एक एंगल ये पेडेस्टल के टॉप से, एक ये एंगल है आपका, एक ये एंगल है। ये एंगल कितना है 60। पहले उसने कितने का एंगल बनाया है, टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप से 60 का, फिर टॉप ऑफ पेडेस्टल के टॉप से 45 का। इसको नेम दे दो बच्चे बी सी डी ए। ये हमने फाइंड आउट करना है। 1.6 आपके पास ये क्या है, स्टैच्यू की हाइट है। बीसी हमारे पास क्या है, इसमें एक पेडेस्टल है, हम इसको लिख देंगे शॉर्टकट में बच्चे, बीसी बीसी इज अ पेडेस्टल, ये आपको फाइंड आउट करना है। सीडी इज अ स्टैच्यू की हाइट, आप यहाँ पूरा लिख लेना बच्चे, हाइट ऑफ स्टैच्यू 1.6 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बीसी। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, जबकि इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है, बट देखना लास्ट में हम कंपेयर करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि क्यों ले गए। पहले इसको करते चलो मेरे साथ, इन ट्रायंगल ए बी सी, बीसी अपॉन ए बी। इसमें हमने कौन सा मंत्र, वही मंत्र लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आपको याद नहीं है तो बच्चे डरना नहीं है, इसको बार बार लिखते चलो, बस जैसे जैसे क्वेश्चन रिवाइज कर लो ना, आपको फॉर्मूलाज अपने आप हो जाएंगे। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर, ए बी आपका बेस, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45। तो सबको पता है कि 1 होता है, हमारे पास बीसी भी नहीं है, ए बी भी नहीं है। हमने सिंपली यहाँ से क्या प्रूव कर लिया, बीसी इक्वल टू ए बी मिल गया, हमें सिंपली दोनों इक्वल मिल गए। अभी और कुछ भी नहीं मिला, हमें सिंपली क्या मिल गया आपको, बीसी इक्वल टू ए बी। अब इसका नेक्स्ट बस एक ट्रायंगल और ले लो इसमें। नेक्स्ट ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी वही लेके चलो, बी डी अपॉन ए बी। बी डी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी क्या है आपके पास, बेस। टेंजेंट पूरा एंगल क्या है 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू सबको पता चलेगी √3। एंड बी डी हमें नहीं पता, ना ही हमें ए बी पता है, हमें सिंपली पता है कि ए बी और बी सी इक्वल है। देखो इसको हम यही सॉल्व करेंगे बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे, बीडी को हम क्या लिख सकते हो, बीसी प्लस सी डी लिख दिया, अपॉन ए बी √3। देखो हमें इसमें ए बी का कोई काम नहीं है, क्योंकि ए बी हमें चाहिए नहीं, ए बी किसके इक्वल है, बीसी के ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, बीसी। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी प्लस सी डी इक्वल टू बीसी और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीडी की वैल्यू पुट कर दो बच्चे, सीडी की 1.6, बीसी √3, बीसी बीसी एक तरफ कर लो, बीसी √3 माइनस बीसी, तो यहां से बीसी ले लो कॉमन, ये क्या बचेगा, √3 माइनस 1, 1.6। क्या किया मैंने, सिंपली बीसी √3 माइनस 1 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखो रूट वाली वैल्यू नीचे आ गई बच्चे इस क्वेश्चन में। अब क्या होगा, सिंपली रैशनलाइजिंग, अब कर दो इसको रैशनलाइजिंग, सिंपल सा है। रैशनलाइजिंग में सिंपली क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसका साइन चेंज करना है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब ये फिर फॉर्मूला आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपको लर्न नहीं होता अच्छे से। सिंपली एक बार स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1 रूट कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 3 - 1 सिंपली 2 2 8 जा 16 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल माय लवली स्टूडेंट। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।